हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 1.6 मीटर लंबी लड़की एक लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। जमीन पर 4.8 मीटर की छाया बनाती है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई निम्न विधि से ज्ञात करो। विधि का नाम है समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से। हमें किसका प्रयोग करना है? समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का। तो मुख्य अवधारणा की बात करते हैं और मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। यदि दो इन प्रॉपर्टीज को लगा करके, गुणधर्मों को हम लगा करके दो त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं? समरूप त्रिभुज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में बोला गया है कि एक लड़की लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो एक इसके लिए एक आकृति का निर्माण करते हैं। मानना कि ये कोई लैंप पोस्ट है, हमारा लैंप पोस्ट है ए बी। इसकी ये क्या है? लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर कोई लड़की खड़ी है। तो माना कि बिंदु डी पर कोई लड़की खड़ी है। ये बिंदु लड़की का शीर्ष है सी। लड़की की लंबाई दे रखे 1.6 मीटर। आगे बोला गया है कि लड़की की परछाई लैंप पोस्ट से कितनी? 4.8 मीटर की छाया बनाती है। अर्थात ये लड़की की परछाई हो जाएगी 4.8 मीटर की छाया बना रही है कोई बिंदु ई तक। तो हम इसको यदि एक चित्र को बना दे तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। हमें लगाना है समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म। तो माना कि हमें नहीं पता लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माना कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है? h। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये दूरी कितनी है? लैंप पोस्ट से कितनी दूरी पर लड़की खड़ी है? 3.2 मीटर की दूरी पर लड़की खड़ी है। तो यहाँ से हमें बी का मान पता चल जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी प्लस डी। तो यहाँ से पता चल जाएगा 3.2 प्लस 4.8। तो बीई बराबर क्या आ जाएगा? 8 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुजों की। दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज CDE व त्रिभुज ABE की। क्योंकि त्रिभुजों के समरूपता के गुणधर्म से हमें हल करना है प्रश्न को। तो हम हल करने के लिए दोनों त्रिभुज लेंगे जो कि कोण D बराबर क्या हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि दोनों कोण क्या है? समकोण है। उसके अलावा कोण E दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण एक दूसरे के बराबर है। तो त्रिभुजों की समरूपता का एंगल अर्थात कोण कोण समरूपता गुणधर्म से, समरूपता कसौटी जिसे हम बोल सकते हैं, समरूपता गुणधर्म या समरूपता कसौटी से त्रिभुज CDE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABE के। और हमें पता है क्या? कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो लिख लेते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज CDE के अंदर CD भुजा AB के साथ जो अनुपात बनाएगी वही अनुपात DE भुजा का BE के साथ प्राप्त होगा और वही अनुपात CE भुजा का AE के साथ प्राप्त होगा। देखिए हमें किस किस का मान पता है। हमें मान पता है, यहाँ पर देखेंगे CD का मान पता है तो हम CD भुजा ले लेंगे। हमें पता है AB का मान हमने माना है H, तो AB हम ले लेंगे। और उसके अलावा हमें DE का मान पता है, बिल्कुल पता है, और BE का मान हमें बिल्कुल पता है, तो हम ये ले लेंगे। तो हम लेंगे प्रथम दो पदों को। प्रथम दो पदों को लेकर के हम लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या होगा? CD बटे AB बराबर किसके बराबर है? DE बटे BE के। DE बटे B के। CD क्या है? CD है लड़की की ऊंचाई 1.6
ए बी क्या है, ए बी हम देखेंगे तो ए बी है लैंप पोस्ट की ऊंचाई, हम लिख लेते हैं एच। डी ई क्या है, डी ही है लड़की की परछाई 4.8। बी क्या है, बी है लैंप पोस्ट की बिंदु ई से दूरी, अर्थात लड़की की परछाई जहाँ खत्म होती है वहां से दूरी, तो वो हमने ज्ञात किया है। बी का मान क्या है 8 मीटर, तो बी का मान लिख लेते हैं 8। हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 16 एकम 16, 16 से 3 बार 48 चला जाएगा 4.8, तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8/3 मीटर। तो h का मान क्या है, h है लैंप पोस्ट की ऊंचाई, तो हम लिख देंगे लैंप पोस्ट की ऊंचाई, जो कि क्या है, जो कि हमने मानी है लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी हमें ज्ञात करनी थी। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा h बराबर 8/3 मीटर लैंप पोस्ट की ऊंचाई होगी। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात की है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।